तो फिर हम जा रहे हैं ना एग्जीबिशन देखने। नहीं, मेरा मूड नहीं कर रहा। ठीक है, फिर जहाँ तुम्हारा मूड है वहां चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ तो मुझे हर जगह अच्छी लगती है। वैसे तुम्हें क्या लगता है अजहर के फरहान और मिनाल एक दूसरे के साथ सीरियस है? I mean, उन्हें अभी जाने हुए कितने दिन हुए और इस तरह से मुझे तो पहले ही लगता था कि वो लड़की बहुत चालाक है। उनके लिए जॉब सिर्फ एक सीढ़ी है, दैट्स इट। मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही निकली ना? सना, मैंने ये टॉपिक डिस्कस नहीं करना। यही बात है अजहर, उससे दो आंसू क्या बहाए तुम्हारे आगे, तुमने हमदर्दी में उसे जॉब ऑफर कर दी। इन लड़कियों की असलियत ये होती है। तुम एक बात के पीछे क्यों पड़ गई हो सना? वो क्या करते हैं इससे हमारा क्या ताल्लुक? ये उनकी पर्सनल लाइफ है, हमें कोई हक नहीं पड़ता उस पर कमेंट करने का। मुझे उस लड़की की नहीं, फरहान की फिक्र है। यार, मैंने कहा ना इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड खराब मत करो। इतने दिनों के बाद तो हम कहीं जा रहे हैं, अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। कहीं नहीं जा रहे हम घर जा रहे हैं। ठीक है, बात है, हमारा प्रोग्राम तो पहले से ही डन था ना। तुम्हारा मूड इसीलिए ऑफ है ना कि फरहान मिनाल के घर चला गया। जो मर्जी करो। ठीक है, मुझे घर छोड़। ओके। अस्सलामुअलैकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। तुम तो बहुत जल्दी आ गई। मैं तो समझ रही थी कि काफी देर हो जाएगी तुम्हें और डिनर भी बाहर ही करके आओगी। नहीं, वो मूड नहीं बना। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मामा, आपने बाबा से बात की थी? पूछा था कि वो चाहते क्या है आखिर? तुम खुद क्यों नहीं बात करती? तुम्हें आज़ा से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। अगर मैं कर सकती बात तो फिर मैं आपसे क्यों कहती? और ये बात तो बड़ों को करनी चाहिए ना। आपने कहा भी था कि आप बात करेंगी बाबा से। की थी मैंने बात और फोन करके याद भी दिलवाया था, लेकिन हर बार वो यही कहते हैं कि आज़ा से पूछ कर बताऊंगा। अच्छा तो नहीं लगता ना? कितनी बार मैं उनको फोन करूं? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। मुझे तो लगता है कि टाल रहे हैं। जज्बाती होने से ना मुश्किलात बढ़ती हैं सब, नुकसान पहुंचाता है इंसान खुद को। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? मैं कुछ भी समझना नहीं चाहती मामा। मेरे फायदे और नुकसान पर सिर्फ आज़र का नाम लिखा है। आज़र मेरी जिंदगी में है तो सब कुछ है। तो फिर तुम उससे खुद बात करो, पूछो उससे कि तुमको लटका के क्यों रखा है। तो सोच सोच के दिल बैठने लगता है। सब जानते हैं कि तुम आज़र को पसंद करती हो, रिश्ता देने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। किसी को हिम्मत करनी भी नहीं चाहिए। मेरी शादी होगी तो सिर्फ आज़र के साथ। लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश से क्या होता है? अगर आज़र नहीं चाहेगा तो क्या कोई उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बाबा से खुलकर बात करें। शादी ना सही, एंगेजमेंट ही कर दें। आज़र बाउंड तो हो जाएगा ना। लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ। कितनी बार बात करूं? अब तो सिर्फ ये रह गया कि उनके सामने हाथ जोड़ूं। तुम कहो तो ये भी कर दूं तुम्हारी खातिर। ठीक है, जो करूंगी वो मैं करूंगी, क्योंकि मुझे अपने हालात को हक में करना आता है।